गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड की योजना पे चर्चा करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का मैसेज था तो झारखंड की योजना को एक जगह समराइज करके उसका एक वीडियो बना दीजिए। तो इसमें मैंने 2022 के मिड से लेकर 2023 तक की जितनी स्कीम्स हैं उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई स्कीम का नाम बदल दिया जाता है तो वो स्कीम जो है वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्कीम ऐसे होते हैं जिसमें कोई राशि बदल दी जाती है। पता चले 15,000 रुपये मिल रहा है, बाद में उसको बदल करके 20,000 कर दिया, 25,000 कर दिया, तो वहां पे फिर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। यानी पुरानी स्कीम को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इन बातों का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी कभी होता है। और बाकी नए क्वेश्चन ही जनरली आते हैं और एक साल इधर जो 1.5 साल के क्वेश्चन है नई स्कीम्स के वो रहेंगे। पीछे वाले या बहुत पुराने 2007 के 2009 के ये सब क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते क्योंकि नई स्कीम सरकार की इतनी आ जाती है कि उसी से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो या अदर पीसीएस हो, उसमें लेटेस्ट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम लोग उसी लेटेस्ट स्कीम पे चर्चा करते हैं। वो टॉपिक है हमारा झारखंड की योजना। पहला स्कीम है झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। ठीक, इस स्कीम में क्या है कि न्यूनतम राशि 500 रुपये दी जाती है और अधिकतम 2300 रुपये दी जाती है। और किसके लिए दी जाती है? पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को ये योजना शुरू की गई है। अब क्या क्या है देखिए, पहली कक्षा से अगर आप चौथी में 500 रुपये, 5वीं छठी में है 1,000 रुपये, 7वीं से लेकर 10 तक के लिए 1500 और इंटर के लिए अगर है तो 2300 रुपये। ठीक, ये छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रवृत्ति डीबीटी स्कीम के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसका संभावित प्रश्न क्या है? झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2023 के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि का प्रावधान है? अभी हम लोग देखे थे 2300 रुपये का प्रावधान है। दूसरा, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2023 के अंतर्गत किस वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को। यही दो क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, योजना है सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस स्कीम के तहत चल रहा था और अब क्या नाम दे दिया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर लाएगी। मतलब क्या, पहले ये स्कीम जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम पे चलती थी, अब ये स्कीम जो है सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम पे चलेगी। क्या किया गया है? अलग अलग क्लास में नामांकन लेने पर इतने रुपए का प्रावधान किया गया है। 8वीं कक्षा में लेते हैं तो 2500 रुपए, 9वीं कक्षा में लेते हैं 2500 रुपए, 10वीं में जाएंगे तो 5,000 रुपए, 11वीं में जाएंगे 5,000 नगद और 12वीं में भी जाएंगे तो आपको 5,000 रुपए नगद दिया जाएगा। ठीक, किस वर्ग की आयु? 18 से 19 वर्ग की आयु करने की और सरकार की ओर से एक मुश्त अनुदान राशि 20,000 रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ तक ये इतना क्वेश्चन था। अब इसका देख लेते हैं कि टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है। सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लेगी? मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या योजना। क्लियर है? दूसरा है गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022। क्लियर, ये स्कीम जो है शिक्षा के प्रसार या विस्तार के लिए किया जा रहा है और उच्च शिक्षा से संबंधित है। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10वीं और 12वीं कक्षा के उच्च शिक्षा अवसर प्राप्त करने के लिए मिलेंगे। अब क्या इसमें दिया जा रहा है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कुछ लोग कहते हैं गांव के स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छे स्कूल नहीं मिल पाने की वजह से क्या होता है, उनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। यही कारण सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक फंड भी बनाया और फंड का नाम रखा है कॉर्पस फंड। इसमें सीएसआर का पैसा आएगा तो झारखंड सरकार भी पैसे देगी और कुछ पैसे जो है कंपनियों को भी अपने तरफ से लगाना पड़ेगा। ये एक वादा किया गया है। क्या दिया जा रहा है? 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए पढ़ने के लिए छात्रों को ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर, ऋण कितना उपलब्ध किया जाएगा ये भी देख लीजिए। टोटल फंड जो बन रहा है 15 लाख का फंड बनाया जा रहा है, ये भी होगा। और 4% साधारण ब्याज पे आपको चुकाना है। और चुकाने की भी जो है समय सीमा निर्धारित की गई है कि 15 साल तक आपके पास समय रहेगा आपको अपने ऋण को चुकाने के लिए। क्लियर, अब क्वेश्चन का देखते हैं इसके में क्या है। झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऋण किस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा? गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये इसके संभावित प्रश्न है। तीसरा, एकलव्य प्रशिक्षण योजना। ठीक, इस योजना में क्या है कि 27,000 विद्यार्थियों को जो है मुफ्त में जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा वही है जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं। कौन कौन सा प्रतियोगिता परीक्षा है? यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क
और रेलवे एग्जाम्स के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर, ये इतना उपलब्ध है। अब एक किसके थ्रू कराई जाएगी? कोचिंग संस्थानों को ये फंड किया जाता है और कोचिंग संस्थान आपको गाइड करेंगे और पढ़ाने का काम करेंगे। ये इसका क्या इस स्कीम का एक संभावित प्रश्न है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य सरकार किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने की योजना बनाई? तीनों ऑप्शन सही है, जेएसएससी, यूपीएससी, रेलवे। बैंक रहता तो भी सही होता, उपरोक्त सही है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि देखिए, निःशुल्क तकनीकी और रोजगार पर प्रशिक्षण। हमारे यहाँ क्या होता है कि ढेर सारे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो शिक्षित तो होते हैं बट वो स्किल्ड नहीं होते हैं। डिग्री उनके पास है बट उनको कुछ जानकारी नहीं, किताबी ज्ञान को छोड़ करके कोई ज्ञान नहीं है। जबकि दूसरे देशों में अगर आप जाइएगा, जैसे वेस्टर्न कंट्री में जाके देखिए, तो वहां पे क्या होता है कि जिसके पास स्किल्ड है वो मतलब कि क्वालिफिकेशन भी रखते हैं हायर डिग्री का। बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास कंप्यूटर की अच्छी डिग्री है बट कंप्यूटर का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है जो लोअर लेवल पे काम कर सके। तो कहीं कहीं पे जो होता है थोड़ा सा प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। इसके लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। क्या क्या किया जाएगा? राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। दूसरा, 3 वर्षों तक 2 लाख युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्लियर है। 18 से 25-35 वर्ष के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी और आरक्षित वर्ग के लिए 50 वर्ग के लोग भी। गैर आवासीय मतलब आपको घर से जाना पड़ेगा, कोई इसमें रेसिडेंशियल मिलने वाला नहीं है। ठीक। ट्रेनिंग सेंटर तक आने के लिए हर महीने 1000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी इसमें दिया हुआ है। अगर ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल पाती है तो सरकार जो है रोजगार भत्ता देगी। और अगर वही दिव्यांग हैं, युवतियों हैं, पारलैंगिक हैं, तो उसको 1500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या इसका संभावित प्रश्न है? राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना चल रही है? हम लोग भी जानते हैं कौन सी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सारथी योजना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। ठीक है, झारखंड जो है सुखाड़ वाले क्षेत्र में आता है और इसके सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जो सुखाड़ में नहीं आते हैं, वो है पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। इसके अलावा सभी राज्य जो हैं 22 के 22 सुखाड़ वाले क्षेत्र में आते हैं। कुछ न कुछ सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वो सुखाड़ घोषित करें और राहत सामग्री दे। ठीक, तो इसके लिए झारखंड सरकार अपनी ओर से भी कुछ प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार का प्रयास तो जारी रहता है। क्या लिया गया इसमें? 3500 रुपये जो है प्रारंभिक सूखा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 30 लाख किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा और 22 जिले में लागू होगा। ठीक है, 226 प्रखंड में। पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जो भी हमने डिस्कस किए थे वो इसमें लागू नहीं होगा। आइए, क्या क्वेश्चन बनता है संभावित? मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 30 लाख को दिया जाएगा, ये तो सही कथन है। 3500 रुपये दिए जाएंगे, ये भी सही है। सुखाड़ प्रभावित किसानों को दिया जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तावित की गई है। ठीक, कहीं कहीं क्या होता है, कुछ लोग जो काम करने के लिए जाते हैं हमारे यहाँ से, उनके पास डेली जो है आने जाने का भाड़ा नहीं होता और अभी हमारे यहाँ परिवहन जो है बहुत महंगा है। जब तक भारत में हाइड्रोजन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक भारत में आप महंगाई नियंत्रण नहीं कर पाइएगा। जब तक भारत में या भारत दूसरे देश के ऊपर तेल के ऊपर निर्भर रहेगा तब तक आप अगर सोच लीजिएगा कि मुद्रास्फीति को 3% से 4% पे ले आए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। हाइड्रोजन पॉलिसी पे सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ठीक, इस योजना में क्या है कि ब्याज सब्सिडी 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गांव से आने वाले छात्रों, दिव्यांग, वृद्ध को नहीं देना पड़ेगा बस भाड़ा, यानी उनको भाड़ा भारत सरकार, राज्य सरकार देगी। और क्या क्या है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को परिवहन चलाने के लिए प्रोत्साहन करने पर है। क्लियर, ग्रामीण क्षेत्रों में किनको किनको लाभ मिलेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, माइनॉरिटी को भी दिया जा रहा है। ठीक, अब क्या प्रावधान किया गया है? इसके तहत 60 सीट से लेकर 40 सीट तक का वाहन चलाने जाएंगे। ये वाहन कहाँ चलेगा? ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जाएगा। आप उस वाहन का प्रयोग करके शहर में आके आप काम कर सकते हैं। एक चीज इसमें प्रावधान क्या है कि निबंधन शुल्क जो है 1 रुपए का प्रावधान, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस पूरी योजना का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा है, देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितने राशि निबंधन के लिए किया जाएगा? तो स्वाभाविक बात है 1 रुपए का। क्लियर है। नेक्स्ट, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है और पेट्रोल जो है ओपन है,
यानी मार्केट पे निर्भर करता है। अब केंद्र सरकार निर्भर नहीं करता है कि पेट्रोल का दाम तय करेगी। और जब ये मार्केट के ऊपर निर्भर करेगा तो मार्केट क्या करती है कि समय के हिसाब से तेल का दाम बढ़ाएगी और समय के हिसाब से तेल का दाम घटाएगी। जैसे आप देखिएगा कहीं रिजर्वेशन वगैरह कराते हैं तो कभी रिजर्वेशन सस्ता होता है, कभी रिजर्वेशन महंगा होता है। ऐसी पॉलिसी यहाँ पे चल रही है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि पेट्रोल पर सरकार ने सब्सिडी दिया गया, और कितना सब्सिडी दिया है, 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक, और बीपीएल कार्ड वालों को जो है कितना उपलब्ध कराया जाएगा, 25 लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, यानी 25 लीटर तक आपका सब्सिडी आएगी। इसमें क्या है, एक परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। बीपीएल और गरीब वालों का अलग अलग कर दिया, एक पे 10 लीटर है, एक पे 25 लीटर है, और 250 रुपये ट्रांसफर भी किए जाएंगे। आप देखते हैं क्या किया गया है, इसके लिए सपोर्ट ऐप्स लॉन्च किया गया है ताकि सरकार के पास रिकॉर्ड रहे कि आप कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किस ऐप्स को लॉन्च किया गया है, अभी जस्ट देखे थे, सपोर्ट ऐप्स। नेक्स्ट, कोचिंग एंड एलाइड योजना। अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, इसमें एक राशि दी जाती है ताकि आप जो है इस योजना का लाभ लेकर के आप कुछ पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। क्या इसका संभावित प्रश्न है, कोचिंग एंड एलाइड योजना का लाभ प्रस्ताव है सभी के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय तीनों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल पेंशन योजना। भारत में सभी को पेंशन नहीं मिलता है, जो जॉब करने वाले हैं उनको पेंशन मिलता है। कल अगर आप लोग अच्छे जॉब में चले जाइएगा तो आप लोगों को पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे जाके देखिएगा, बीपीएल कार्ड वाले पे देखिएगा, एपीएल वाले, उनको कहीं से कोई पेंशन का स्कीम नहीं है। वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर अदर पे जाएंगे सभी को नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके पुरुषों को तो नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ये चलाया जा रहा है। क्या किया जाएगा इसमें कि 1000 रुपये प्रति उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। किस चीज के लिए, पेंशन के रूप में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बस यही इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रति माह दी जाएगी, 1000 रुपये। नेक्स्ट, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। हमारे यहाँ पत्रकारों का जो काम होता है बड़ा टफ होता है। कभी कभी वो युद्ध वाले क्षेत्र में भी जाकर नौकरी करते हैं, और कभी कभी वो जो आता है कि ऐसी जगह पे जाके काम करते हैं जहाँ पे उनकी जान जोखिम पे रहती है। कभी कभी तो ऐसी भी होती है कि जो उनको दिखाया जाता है बस वही उसी का रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया, 5 लाख तक का जो बीमा कवर कर दिया है इनके लिए। इसमें एक चीज है कि 80% जो है केंद्र राज्य सरकार देगी और 20% केंद्र सरकार देगी। स्कीम का ये नियम होता है कि राज्य सरकार का स्कीम चल रहा है तो 80% पेमेंट जो है वो राज्य सरकार देगी और 20% केंद्र सरकार को देना पड़ता है, और केंद्र सरकार भी देने के लिए बाध्य है। ठीक है, पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए और अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक को मिलेगा। उसके बाद ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, 5 लाख का बीमा कवर नहीं मिलेगा उसको। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं। अब है समर योजना। इसमें देखिए, पहला तो आप समर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है, समर योजना। पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। कोई विद्यार्थी खास करके अनुसूचित जनजाति का है तो अगर वो विदेश जाके पढ़ना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या है कि सरकार ने पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना चलाई है। इसमें क्या है कि 22 विषय शामिल किए गए। इन विषयों पर अगर आप कार्य करते हैं, हायर स्टडी करते हैं, तो आप विदेश जाके पढ़ेंगे और इसका खर्चा राज्य सरकार देगी। ठीक, कौन कौन सा कोर्स है, मास्टर डिग्री, एमफिल, छात्रवृत्ति कोर्स बुलाया जाएगा। मास्टर डिग्री को अब खत्म कर दिया गया है, एमफिल डिग्री को, मास्टर डिग्री है। और एमफिल डिग्री, अब मन में क्वेश्चन होगा सर एमफिल हमारे पास, उसका क्या, उस डिग्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे पास भी एमफिल है फिजिक्स से, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस अब उसका नहीं रह गया। यहाँ पे ऐसे ही चलता है। 22 विषयों को लिया गया है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होगी देख लीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थन आयरलैंड विश्वविद्यालय में जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो आपको राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। अभी देखे थे पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। अच्छा याद रखिएगा, ये स्कीम भी चलता है विदेश में जाके पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा, तो झारखंड सरकार द्वारा ये है और ये केंद्र सरकार द्वारा है। यही अंतर है दोनों स्कीम में।
ये केंद्र सरकार का स्कीम है, ये राज्य सरकार का स्कीम। अब दोनों स्कीम जो विदेश जाके पढ़ने के लिए, अब मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या दोनों स्कीम का लाभ ले सकते हैं? नहीं, किसी एक का लाभ मिलेगा आपको, दोनों स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। नेक्स्ट, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, ठीक है। इसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि आदिवासी महिलाएं बहुत सारी ऐसी होती है जो हड़िया बेचने का काम करती है। वैसे तो हड़िया कल्चर का पार्ट है, तो सरकार उसको कभी बैन नहीं कर पाएगी। जैसे बिहार सरकार ने आपने देखा कि शराबबंदी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जो चीज संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा उसको सरकार बैंड करके भी हटा नहीं पाएगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। हड़िया हमारे यहाँ का सांस्कृतिक है, इसलिए इसको सरकार बैन नहीं कर सकती। ये काम कर सकते हैं, इसको विचारधारा से बदल सकते हैं आप। चलो उसकी अच्छी कुछ ले आते हैं तो सब इधर से हट के इधर आ जाएंगे। 19,000 महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये स्कीम चलाया जा रहा है। हड़िया दारू निर्माण और बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि ये चीज बेचने वाली जो महिलाएं होती हैं वो सम्मानजनक नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां कोई अच्छे लोग नहीं जाता है, इसलिए किया जा रहा है। हाँ, अगर आप किसी पूजा पाठ में, जैसे आदिवासी के ढेर सारे फेस्टिवल होते हैं जहां पे इसको पिया जाता है, बट उसको आप गलत नहीं मान सकते हैं, उसको बैन नहीं कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल किया जाएगा। 15,000 से अधिक बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को जो है सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जाएगा, यानी प्रशिक्षित किया जाएगा। और सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वो महिलाओं को जो है चिन्हित करे और मादक पदार्थ को जो विकृत करती है उसको वहां से हटा करके कोई न कोई प्रशिक्षण का काम देते हैं। सखी मंडल क्या होता है? एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जिसको पेमेंट कर दिया जाता है कि तुम जाके खोज के, एक तरह से एनजीओ का काम समझो आप, ये एनजीओ की तरह काम करती है। क्या दिया हुआ है? राज्य की महिलाओं को विकास की विचारधारा में जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? फूलो जानो आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। इस स्कीम में क्या है? 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई जा रही है, ठीक है। और क्या क्या किया जाएगा? कृषि को आजीविका, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रहण, उद्यमिता, स्थानीय समय, स्वावलंबन से जोड़ने का काम किया जाएगा, ठीक है। और ये स्कीम जो चल रही है, हड़िया दारू बेचने वाली जो महिलाएं जो मजबूर हो जाती है बेचने के लिए, उसको वहां से हटा के इधर लाया जाएगा, क्लियर। अब इस स्कीम में जो है क्या फायदा होगा? स्वरोजगार से संबंधित काम होंगे, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार मिल जाएगा, ठीक। आप देख लेते हैं स्कीम का क्वेश्चन क्या है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान का संबंधित कौन सा कथन सत्य है? झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है, सही है। 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा, ये भी सही है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। प्लास बॉन्ड, ये ब्रांड जो होता है ये एक तरह से समझिए कि मार्केट में पैसा लाने का काम करता है। कभी कभी केंद्र सरकार जारी करती है, कभी कभी राज्य सरकार जारी करती है, कभी कभी आरबीआई जारी करती है, ठीक है। और जिसको कोई नहीं खरीद पाएगा बॉन्ड को, समझ लीजिएगा उसको आरबीआई खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास इतना फंड कैपेसिटी को खरीद सकता है, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं को जो है मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। आज खास करके ये स्कीम जो है वो झारखंड में चल रही है। अब इसमें क्या क्या होगा? झारखंड में जो महिलाएं उत्पाद का निर्माण करेगी या कोई प्रोडक्ट बनाएगी, उसको ये पता नहीं है कि कहाँ बिकेगा, तो बेचने के लिए एक सखी मंडल जो है, जो एनजीओ है, वो बताएगी या वो उससे प्रोडक्ट ले लेगी और लाके बेचेगी। अब है कि लाके कैसे बेचेगी? तो बेचती नहीं है, एक मेला लगा देती है और सारे उन महिलाओं को बता दिया जाता है कि यहाँ मेला लगा हुआ, तुम अपना सारा प्रोडक्ट लेके यहाँ पे आ जाओ। और जब वो मेला लगता है तो वहां जाकर के हमारे आपके जैसे लोग जाते हैं और जाके उसको खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो जो पैसा जो होता है वो पैसा उसी महिलाओं को दे दिया जाता है जिसके लिए प्रोडक्ट बना था या जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बना के रखा था। जैसे आप देखिएगा रांची में लगता है, कभी मोराबादी में खादी मिला, खादी के जितने प्रोडक्ट बनते हैं उन सारे महिलाओं को लाया जाता है और ला करके यहाँ पे बोला जाता है अब यहाँ पे आप बेचिए। अब बहुत 1 महीने तक चलता है और 1 महीने में वो अपना सारा प्रोडक्ट बेच लेते हैं। सखी मंडल सिर्फ मेडिएटर का काम करता है, ये एक एनजीओ की भांति काम करता है, उसको सरकार का प्रोत्साहन भी मिलता है। आप देख लेते हैं इस स्कीम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन रहा है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा बॉन्ड जारी किया गया? प्लास बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड जो है ये ग्रीन एनर्जी से संबंधित काम के लिए लगाया जाता है और सॉवरेन बॉन्ड जो है गोल्ड स्कीम से संबंधित लगाया जाता है। कोई अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन बॉन्ड खरीदेंगे, और अगर आप पर्यावरण के लिए कुछ काम करना चाहते हैं या कोई इको फ्रेंडली काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रीन बॉन्ड था।
प्लस अमाउंट जो है झारखंड की महिलाओं के लिए जारी किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। सोना सोवरन योजना, ठीक है, इसमें क्या है, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना चलाई जा रही है। 10 रुपए में धोती साड़ी लुंगी उपलब्ध कराया जाएगा और परिवार को जो लाभार्थी को 2 बार दिया जाएगा इस स्कीम में। ये सब ठीक आप देखते हैं। लाभार्थी परिवार को 6 माह के अंतराल में धोती लुंगी साड़ी उपलब्ध कराया जाएगा। कितने लोगों को लिया गया है? 57.1 लाख बीपीएल परिवार को लिया गया है और 200 करोड़ रुपए का फंड का व्यवस्था सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सोना सोवरन बोर्ड योजना के तहत दिया जाएगा क्या क्या है? धोती भी है, लुंगी भी है, साड़ी भी है। आंसर कौन सा हुआ? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी भूमि पट्टी पर उपयोग करना है। ठीक, अब क्या उपयोग किया जाएगा? 5 लाख परिवार को लिया जाएगा और 100 फल देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। आपके पास भी अगर अपना है जमीन और आप चाहते हैं कि आप अपने जमीन पे जो है कुछ फ्रूट्स या फल से कुछ भी ऐसे लगाने चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जमीन अगर पट्टी खाली हो तो उसमें लगा देना उचित होता है। ठीक, भूमि का रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी होगी, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो आपका होगा। बीच बीच में जो है सरकार के एजेंट लोग आके उसको जो है देखने का काम करेंगे। ठीक, कितने तक है? 50,000 रुपए का वार्षिक अनुदान लगाया जा रहा है। एक, अब इसमें देखिए क्या किया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है किसके लिए? सरकारी पट्टी भूमि के उपयोग के लिए। क्लियर? आल्पिन योजना, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, जमीन जो है, जमीन का जो मालिक है वो अभी आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पता नहीं चल पाता कि ये जमीन किसका है। कहीं कहीं जो है प्लॉट में भी नहीं दिखता है। तो ये काम सरकार के लिए बहुत जरूरी है। एक समझिए कि लैंड रिफॉर्म के लिए यानी भूमि सुधार के लिए ये काम बहुत जरूरी था जो सरकार ने किया है। इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस यही याद रखिएगा आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। तो कौन सी भूमि को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है? तो बोल दिएगा अल्पिन योजना है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका नहीं बनता है। आत्मनिर्भर भारत, हम सभी जानते हैं ये भारत सरकार की स्कीम है। केंद्र सरकार ने इस स्कीम को चलाया। झारखंड में 116 जिले के कुछ प्रखंड में लिया जा रहा है। ठीक है, 116 जिला नहीं, 116 जिले में से कुछ 3 आकांक्षी जिलों को संभाल लिया गया। कुछ प्रखंडों को लेना, जिला हो गया, इसको प्रखंड समझ लीजिए, जिला नहीं होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक का चयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को हर दृष्टि से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा आत्मनिर्भर में और स्वदेशी में अंतर होता है। स्वदेशी में है कि भारत के निर्मित उत्पाद को लिया जाएगा। आत्मनिर्भर में आपको पूरा अधिकार है अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने का या दूसरे देश के रॉ मटेरियल को अपने यहाँ लाने का। आप होता है कि आपको मटेरियल कहीं सस्ता मिलेगा तो वहां से ले आइए। क्या क्या किया जा रहा है? अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवन जनसंख्या, इन सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पे ऊपर ज्यादा स्थान रखा गया कि आपका डिमांड आपके आसपास के क्षेत्र में ही पूरा हो जाए। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आपके घर के आसपास ही बिक जाए। ठीक, आत्मनिर्भर भारत अभियान के स्तंभ में अर्थव्यवस्था है, बुनियादी ढांचा है, प्रणाली है, जीवन जनसंख्या है और मांग भी। उपरोक्त सभी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये योजना भी जो है पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। झारखंड पीजीटी का जो एग्जाम हुआ है जेएसएससी का, वहां भी कई बार पूछा गया इस पर। योजना में क्या है कि 5 एकड़ या इससे कम भूमि तक के लिए प्रति वर्ष जो है 500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक, और ये योजना जो है झारखंड के लोगों के लिए ही है, बाहर वाले नहीं आ सकते। बैंक खाता का होना अनिवार्य है। और यही क्वेश्चन था जो पीजीटी एग्जाम में पूछा था कि झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ कृषि भूमि वाले कितनी राशि की है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। 5 एकड़ पर है 5,000 रुपया प्रति एकड़, तो 5 एकड़ का कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया। क्लियर? तो थोड़ा कहीं स्कीम में कुछ कोई ऐसा पूछ देता है, अब बोलेगा 4 एकड़ के लिए कितना मिलेगा, तो 20,000 रुपया। 6 एकड़ के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन ही दिया 5 एकड़ या इससे कम। तो ठीक है, ये स्कीम था। इंपॉर्टेंट स्कीम इतने ही थे। इसके आगे फिर कुछ अगर नई स्कीम्स आएंगे तो आप अपना कमेंट देते रहिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के दे देंगे। जब जेपीएससी का नोटिफिकेशन या सीडीपीओ या लेक्चरशिप का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस वक्त हम झारखंड करंट के लिए फिर से अलग से सीरीज चला देंगे। वहां फिर कुछ स्कीम्स बदल जाएंगे, या जब झारखंड सरकार का बजट आ जाएगा वहां पे हम बजट का और आर्थिक सर्वे का एक नया वीडियो बना देंगे। क्योंकि आपका एग्जाम जेएसएससी वो आगे चला गया है, तो पीछे वाले ढेर सारे स्कीम काम नहीं करें, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन है।
ठीक है, तो बहुत स्कीम नए भी आ जाते हैं कभी कभी। अभी एग्जाम कब होगा ये तो निर्धारित नहीं है, तो कुछ कहना मुश्किल है अभी। ओके, गुड डे, जय हिंद।